not leaving you like this. मूवी की शुरुआत होते ही हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो बाहर से कहीं आउटिंग कर लेने के बाद वापस अपने घर पर आए थे कि तभी अचानक से उनकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बॉक्स उनके घर पर कैसे आ गई। तभी उस बॉक्स में से किसी की आवाज सुनाई देती है और जब उस कपल में जो आदमी था वो जब उस बॉक्स को ओपन करके देखता है तो उसमें एक किलर होता है जो उस आदमी पर अटैक कर देता है। इसके बाद यहीं से सीन को काटकर एक लड़के पर शिफ्ट कर दिया जाता है। उस लड़के का नाम आर्केन होता है जो कि इस कहानी में मेन कैरेक्टर का रोल निभाने वाला है। आर्केन जो कि एक फैमिली के घर पर काम किया करता था। इस फैमिली में टोटल 4 लोग रहते थे। उनकी छोटी बेटी जिसका नाम हैना था। रिसेंटली ये लोग अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे जहाँ पर ये लोग अपने इस नए घर को रिपेयर करवा रहे थे। तभी हैना का फादर आर्केन के पास आता है और उसे ऊपर वाले फ्लोर का डोर ठीक करने के लिए कहता है। तब आर्केन ऊपर जाकर उस दरवाजे को ठीक करने लगता है। तभी आर्केन के पास हैना आ जाती है और वो उसे उसके साथ खेलने के लिए कहती है। इसीलिए आर्केन अपने काम को अधूरा छोड़कर हैना के साथ चला जाता है। आर्केन हैना से पूछता है कि अगर तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहे तो तुम क्या लेना पसंद करोगी, जिस पर हैना कहती है कि मुझे तो टेडी बियर बहुत पसंद है, इसीलिए मैं यह चाहती हूँ कि कोई गिफ्ट में मुझे टेडी बियर ही दे। तभी वहाँ पर हैना का फादर आकर आर्केन से पूछने लगता है कि उसने अपने काम को अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं किया, जिस पर आर्केन कहता है कि मैं हैना के पास था और मेरी भी हैना जैसी एक बेटी है। इसके बाद आर्केन अपनी बेटी के लिए टेडी बियर गिफ्ट लेकर जाता है। टेडी बियर को देखकर आर्केन की बेटी काफी खुश हो जाती है। यहीं पर हमें इस फैमिली की फाइनेंशियली कंडीशन के बारे में पता चलता है जो कि काफी खराब थी और इन्होंने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया था सर्वाइव करने के लिए और उनके पास सिर्फ एक ही रात का टाइम था उस कर्ज को रिटर्न करने के लिए। आर्केन की वाइफ उससे पूछती है कि इतने कम समय में तुम इतनी बड़े अमाउंट्स को कहां से अरेंज करोगे, जिस पर आर्केन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात तक इन पैसों का इंतजाम कर लूंगा। इसके बाद आर्केन एक रॉबर के पास जाता है जो आर्केन को उस फैमिली की डायमंड चुराने को कहता है जहां पर आर्केन काम किया करता था। तब रॉबर उसे कहता है कि मैं उस डायमंड का 50% हिस्सा तुम्हें दूंगा। इसी वजह से आर्केन इस डील के लिए एग्री भी हो जाता है। इसके बाद आर्केन अपना सारा जरूरी सामान को लेकर चोरी करने के लिए चला जाता है, लेकिन उस फैमिली के डोर के बाहर एक डॉग आर्केन पर भौंकना शुरू कर देता है। आर्केन उस डॉग को वहां पर देखकर काफी हैरान रह जाता है क्योंकि उस फैमिली का डॉग के अलावा तो कोई था ही नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह आर्केन घर के अंदर एंटर हो जाता है। अंदर आकर वो लॉकर को ओपन करने की कोशिश करता है जिसमें उस हीरे को रखा गया था, लेकिन तभी आर्केन को वहां पर किसी की आहट सुनाई देती है। इसी वजह से आर्केन वहीं पर छुप जाता है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि उस जगह पर एक सीरियल किलर था जो उस घर में आ गया था। आर्केन की कदमों की आवाज को सुनकर वो किलर आर्केन को ढूंढने लगता है। फिर जब आर्केन वहां से बाहर निकलने के दरवाजे के पास जाता है तब वो देखता है डोर पर तो एक नहीं बल्कि 5 लॉक लगाए हुए हैं। अब इसका मतलब यह था कि आर्केन वहां से बाहर तो नहीं निकल सकता था और यहीं पर आर्केन को अपनी फैमिली का ख्याल आ जाता है कि वो इतना सारा कर्ज को कैसे भर पाएंगे। इसीलिए दोबारा से लॉकर के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर आर्केन को किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे किसी को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा है। आर्केन उस आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वहां पर तो हैना के फादर हैं जिसे वो किलर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। हैना के फादर जब आर्केन को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ये सारा किया धरा आर्केन का ही है, इसीलिए वो आर्केन को मारने के लिए करीब ही पड़ी हुई कोई चीज उठाता है जिससे एक रस्सी खींचती है और हैना के फादर उस रस्सी से लटक जाते हैं। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि किलर ने उस घर में हर जगह पर ट्रैप लगाई हुई हैं ताकि अगर कोई अंदर आ भी जाए तो वो वहां से बाहर ना भाग सके। फिर वो किलर हैना के फादर को रस्सी से उतार कर अपने साथ लेकर जाता है और जब आर्केन यह देखता है तब वो डिसाइड करता है कि वो वहां से किसी तरह करके वहां से भाग जाएगा। फिर आर्केन पुलिस को कॉल करने के लिए रिसीवर उठाता है, लेकिन उसके कान में एक नीडल चुभ जाती है क्योंकि किलर इतना ज्यादा खतरनाक था कि उस फोन में भी ट्रैप लगा दिया था ताकि कोई कॉल ना कर सके। फिर आर्केन विंडो के थ्रू वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसकी उंगलियां ब्लेड में फंस जाती हैं, जिससे उसे बहुत पेन होती है, लेकिन किसी तरह वो पेन को बेयर करके अपना हाथ उस ट्रैप में से निकाल लेता है। आर्केन देखता है
है कि वहाँ पर तो हर तरफ ही ट्रैप लगाए गए हैं। इसके बाद आर्केन बेसमेंट में जाता है जहाँ पर उसे हैना का फादर बंधा हुआ मिलता है। आर्केन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ, इसीलिए तुम मत चिल्लाओ। फिर आर्केन उससे पूछता है कि तुम्हारी दोनों बच्चे कहाँ पर हैं, जिस पर वो आर्केन को बताता है कि मेरी वाइफ को उस किलर ने एक रूम में रखा हुआ है। मेरी बड़ी बेटी अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई हुई है, जबकि हैना यहीं कहीं किसी घर में छुपी हुई है। फिर हैना का फादर आर्केन को बताता है कि लॉकर में एक गन है जिसकी मदद से उस किलर को मारकर हम सबको बचा सकते हो। फिर वो गन निकालने के लिए आर्केन को अपने उस लॉकर का पासवर्ड बता देता है। आर्केन उस लॉकर को खोलकर गन को बाहर निकाल तो लेता है, लेकिन वो देखता है कि गन में तो गोलियां ही नहीं हैं। तभी आर्केन लॉकर में से वो डायमंड भी चुरा लेता है ताकि इस डायमंड को बेचकर वो अपना सारा कर्जा उतार दे। फिर हम देख पाते हैं कि वो किलर हैना के फादर को इतना ज्यादा टॉर्चर और इतना बुरी तरह से मारता है कि उनकी जान ही ले लेता है। बाद में वो उसे उल्टा लटकाकर उसका पेट को ही काट देता है, जिससे उसके सारे इंटेस्टाइन्स बाहर निकल जाते हैं। फिर आर्केन को एक कपबोर्ड से आवाज आती है, इसीलिए वो यह सोचता है कि शायद इसके अंदर हैना छुपी होगी। जब आर्केन उस कपबोर्ड को खोलता है तो उसके अंदर एक बॉक्स मिलता है। आर्केन फिर उस बॉक्स को खोलता है और उस बॉक्स में से वही आदमी बाहर निकलता है जिसे हमने इस कहानी के शुरुआत में देखा था। आर्केन उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो किलर क्या चाहता है। तब वो आदमी कहता है कि वो किलर इंसानों को किसी चीज की तरह कलेक्ट करता है और जो भी उस किलर को अच्छा लगता है वो उसे कैप्चर कर लेता है और बाकी सभी को जान से मार डालता है। वो आदमी जोर से चिल्लाकर आर्केन को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ। तब आर्केन उस आदमी को दोबारा से उसी बॉक्स में बंद कर देता है। वहीं पर आर्केन देख पाता है कि एक दूसरे रूम की विंडो खुली हुई है, लेकिन जैसे ही आर्केन उस रूम में जाता है उसकी शूज चिपकने लगते हैं क्योंकि उस किलर ने फर्श पर ग्लू गिराए हुए थे। वहीं पर एक बिल्ली भी होती है जो उस ग्लू से चिपकी होती है। तब आर्केन उस बिल्ली को उठाकर विंडो की तरफ फेंकता है, लेकिन जब वो बिल्ली बाहर जाने ही वाली थी कि तभी एक कट्टर से वो बिल्ली कटकर मर जाती है। इसका मतलब यह था कि यहाँ पर उस किलर ने हर तरफ ट्रैप लगाया हुआ था। उस बिल्ली की आवाज सुनकर जब वो किलर ऊपर की तरफ आता है तब आर्केन बेड के नीचे लेटकर खुद को छुपा लेता है। फिर किलर के वहाँ से जाने के बाद आर्केन हैना की मदर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकालूंगा। लेकिन साथ साथ आर्केन एक इंट्रैक्शन भी देता है और वो यह था कि तुम्हें इधर उधर तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। जब आर्केन हैना की मदर को बाहर लेकर जा रहा होता है तब उसकी नजर खून पर पड़ जाती है और वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी को भी देख लेती है और वो उसे देखकर चिल्लाने लगती है। फिर वो बचने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगती है, लेकिन सामने से किलर आ जाता है जो कि उस पर अटैक करके उसको काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आर्केन भी एक जगह पर जाकर छुप जाता है। आर्केन देखता है कि उस किलर ने अपने हाथ में एक स्पाइडर पकड़ रखा है। इसका मतलब यह था कि इस किलर को स्पाइडर्स काफी ज्यादा पसंद थे। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किलर हैना की मदर की मुंह को सिल देता है ताकि वो दोबारा से कभी भी ना चिल्ला सके। इसी दौरान आर्केन ऊपर जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो इस घर से बाहर निकलकर भाग जाएगा। तभी उस घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में हैना की बड़ी सिस्टर थी जो कि अपने फ्रेंड के साथ आई हुई थी। आर्केन चिल्ला कर उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन उसकी आवाज तो हैना की सिस्टर के पास पहुंच नहीं पा रही थी। जब उस किलर को रियलाइज होता है कि घर के बाहर कोई आया हुआ है तब वो सारे दरवाजों के लॉक्स को खोल देता है। फिर हैना की सिस्टर अपने फ्रेंड्स को लेकर घर के अंदर आ जाती है और वो दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन वो किलर उन दोनों को देख लेता है। इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर आर्केन एक टेबल के नीचे छिपने के लिए जाता है ताकि वो हैना की सिस्टर को इन्फॉर्म कर सके किलर के बारे में। लेकिन तभी हैना की सिस्टर उस किलर को देख लेती है और वो अब बहुत ही बुरी तरह से डर जाती है। उसका फ्रेंड उसका मुकाबला करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन वो किलर उसे एक ट्रैप पर फेंक देता है जिस पर गिरने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो किलर हैना की सिस्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन अच्छी बात तो यह थी कि हैना की सिस्टर पहले से ही पुलिस को कॉल लगा चुकी थी। फिर वो किलर हैना के सिस्टर को पकड़कर उसे बांध देता है। इवन उसका गले को वो एक रेजर वायर से भी बांध देता है और साथ साथ उसे टॉर्चर भी करता है। इधर आर्केन ऊपर जाकर अलार्म सेट करने लगता है, जिससे अलार्म की आवाज को सुनकर किलर ऊपर की तरफ चला जाता है। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर आर्केन नीचे आकर हैना की सिस्टर के पास आता है और उसे बचाने लगता है। आर्केन को वहाँ पर देखकर हैना की सिस्टर काफी शॉक्ड रह जाती है और उसे लगने लगता है कि शायद आर्केन ही वो
किलर है। इसीलिए वो आर्किन को मारने के लिए एक सीजर लेने जाती है, लेकिन सीजर उठाते ही वो खुद एक ट्रैप में फंस जाती है और उसकी बहुत ही दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। यह सब देखकर आर्किन को बहुत ही दुख होता है और अब वो उसी आदमी को बचाने के लिए जाता है जो उस बॉक्स में बंद था। आर्किन जब उस आदमी को बॉक्स से बाहर निकालता है तो वो देखता है कि किलर उस आदमी के पैर में हुक्स लगा रखे हुए हैं, इसीलिए वो उस आदमी को अपने साथ लेकर जा नहीं सकता था। और जब उससे ऐसा नहीं हो पाता तब आर्किन अकेला ही विंडो को तोड़कर बाहर आ जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी आर्किन की नजर हैना पर जाती है जो विंडो से उससे मदद की गुहार लगा रही थी। यह देखकर आर्किन को उस पर तरस आ जाता है क्योंकि वो उसकी अपनी भी बेटी जैसी थी। इसीलिए वो हैना को बचाने के लिए वापस घर में आ जाता है। वो किलर बस हैना पर अटैक करके उसे जैसे ही मारने वाला था कि तभी ठीक वक्त पर आर्किन आकर उस किलर पर अटैक कर देता है और आर्किन हैना को लेकर छुप जाता है। आर्किन हैना को बताता है कि हम किलर को किसी एक ट्रैप में फंसाकर उसे मार डालेंगे क्योंकि हम लोग पानी को जमीन पर फेंकेंगे और बाद में तुम एक टीवी को जमीन पर गिरा देना ताकि पानी में करंट आने की वजह से वो मारा जाए। लेकिन उस किलर को उनकी इस ट्रैप के बारे में पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने जगह उस बॉक्स वाले बूढ़े आदमी को ही फेंक डालता है और करंट लगने की वजह से उस आदमी की मौत हो जाती है। यह देखकर आर्किन हैना को लेकर वहां से भागने लगता है और किलर भी उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। भागते भागते आर्किन हैना को एक सेफ जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन किलर आर्किन को पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद जब आर्किन की आंखें खुलती हैं तब वो खुद को बंधा हुआ पाता है। आर्किन उस किलर से कहता है कि तुम मुझे मार दो लेकिन प्लीज उस बच्ची को जाने दो, उसे बख्श दो। लेकिन वो किलर आर्किन की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। बाद में वो किलर अपने एक हथौड़े से आर्किन की एक दांत को ही तोड़ डालता है जिससे आर्किन को काफी पेन होता है। तभी उस घर के बाहर एक पुलिस ऑफिसर आता है और ये वही पुलिस ऑफिसर था जिसे हैना की सिस्टर ने कॉल लगा दी थी। जब वो पुलिस ऑफिसर घर की विंडो से अंदर की तरफ देखता है तो उसे वहां पर डेड बॉडीज और खून नजर आते हैं। तभी वो किलर बाहर आ जाता है और उस पुलिस ऑफिसर को डिस्ट्रैक्ट करने की काफी कोशिश करता है। साथ साथ वो अपने डॉग को भी उस पुलिस ऑफिसर पर छोड़ देता है। तभी आर्किन को जैसे ही मौका मिलता है तो वो खुद को किसी तरह आजाद कर लेता है। आर्किन देखता है कि उस किलर ने एक और ट्रैप बना रखा है जिसमें वो घर पूरी तरह ब्लास्ट हो जाएगा। तभी वो किलर अपने डॉग को लेकर घर के अंदर आ जाता है। वो अपने डॉग से हैना को ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन आर्किन काफी चालाकी से उस डॉग को जलाकर जान से मार डालता है। बाद में आर्किन उस किलर के पास जाकर उससे लड़ने लगता है। काफी लड़ने के बाद आर्किन उस किलर को इंजर्ड कर देता है और फिर हैना को लेकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी आर्किन की नजर एक बड़े से मिरर पर पड़ जाती है और वो उस मिरर की दरवाजे के सामने रख देता है। जब किलर वहां पर आता है तब उन दोनों की रिफ्लेक्शन को देखकर उसे लगता है कि शायद वो दोनों सामने हैं, इसीलिए वो किलर उन दोनों को देखते ही शूट कर देता है। तभी आर्किन लगाए हुए एक ट्रैप की वायर को काट देता है जिससे छत पर लगा हुआ लाइट आकर किलर पर गिर जाता है और आर्किन उस किलर के पॉकेट से चाबियां निकालकर हैना को लेकर घर से बाहर निकल जाता है। तभी वहां पर पुलिस भी आ जाती है जो उन दोनों को अपने कंट्रोल में लेकर उन दोनों की रेस्क्यू करती है। आर्किन जब एम्बुलेंस में था तब वो अपने पॉकेट से उस डायमंड को निकाल कर देखता है और उसे बहुत ही खुशी होती है कि उसने उस डायमंड को चुराने में कामयाब हो चुका है और अब उसका सारा का सारा कर्जा भी उतर जाएगा। फिर आर्किन पास की नर्स से कहता है कि वो उसकी वाइफ को कॉल करे, लेकिन तभी अचानक से वो किलर आकर उस एम्बुलेंस को अपने गाड़ी से टक्कर मार देता है और उसे पलट देता है और वो किलर आर्किन के पास आकर उस पर अटैक कर देता है। आर्किन उस किलर से काफी रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज एक बार मेरी वाइफ से बात करने दो, लेकिन वो किलर उसकी एक नहीं सुनने वाला था और वो एकदम से पागल सा हो गया था और उसे बॉक्स में बंद करके अपने साथ लेकर जाता है। इसका साफ साफ मतलब यह था कि उसने कलेक्शन के लिए आर्किन को चूज किया था और यहीं पर कलेक्टर मूवी का पार्ट 1 खत्म हो जाती है और यहीं से मैं इसके पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पार्ट 2 के स्टार्टिंग सीन में हमें गाड़ी में बच्ची को दिखाया जाता है। इस बच्ची का नाम एलिना था जो कि वो अपने फादर के साथ घर के लिए वापस जा रही थी। दरअसल एलिना अपनी मदर की फ्यूनरल से घर वापस जा रही थी। एलिना का फादर उससे कहने लगता है कि बेटा, मैं तुमसे तुम्हारे माँ से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तो हमेशा अपनी बेटी के साथ ही रहूंगा। कि तभी अचानक से उनका
बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और यह सीन यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे की सीन में हम देख पाते हैं कि उस किलर के बारे में हर तरफ हर जगह पर डिस्कस किया जा रहा था, क्योंकि उसने सिर्फ हैना की फैमिली के साथ साथ आर्केन को ही नहीं बल्कि उस सिटी के बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना रखा था। इसके बाद हम दोबारा से एलिना को देख पाते हैं, जो कि अब बड़ी हो चुकी है। यहाँ पर एलिना के फादर सो रहे थे, इसीलिए उन्हें बिना कुछ इन्फॉर्म किए ही पार्टी के लिए निकल जाती है। एलिना जब पार्टी में आती है तब वो अपने बेस्ट फ्रेंड को किसी दूसरे लड़की के साथ देखती है, इसीलिए उसे यह देखकर काफी बुरा फील होता है और उसके पास जाकर उसके मुंह पर पंच मारती है। तभी हम देख पाते हैं कि वो सीरियल किलर यह सब कुछ देख रहा था। उस किलर ने वहाँ की हर जगह पर ट्रैप बिछाए हुए थे ताकि कोई भी वहाँ जिंदा बचकर वापस ना जा पाए। एलिना अपने फ्रेंड की इस हरकत पर काफी दुखी हो गई थी, इसीलिए वो एक रूम में जाकर बहुत रोती है। तभी अचानक से एलिना की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जो कि मूव कर रहा था। जब एलिना उस बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें और कोई नहीं बल्कि आर्केन ही होता है, जो कि बाहर निकलकर एलिना से मदद मांगता है। ये उससे कहता है कि अगर तुमने मेरी मदद ना की तो वो किलर तुम सबको मार डालेगा। जैसे ही वो बॉक्स खुलता है एक ट्रैप मशीन एक्टिवेट हो जाती है और पार्टी में जितने भी लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए थे वो ट्रैप मशीन सभी को काटना शुरू कर देती है। उसी समय आर्केन खुद को छुड़ाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी एलिना देखती है कि उसकी फीमेल फ्रेंड बाकी लोगों के साथ एक केज में बंद है और वो किलर उन सभी को एक आयरन मैश से क्रैश कर देने वाला है। एलिना अपने फ्रेंड की मदद करना चाहती तो थी, लेकिन वो चिल्लाने की सिवाय कुछ और भी नहीं कर सकती थी और वो किलर सभी को क्रश करके बेरहमी से मार डालता है। तभी वो किलर एलिना को देखता है और उस किलर को एलिना कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी। एलिना उसे देखकर वहाँ से भागती है और आर्केन के पास आकर उससे मदद का गुहार लगाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से वो किलर आकर एलिना को पकड़ लेता है। जबकि आर्केन विंडो को तोड़कर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। वो किलर एलिना को बॉक्स में बंद करके वहाँ से लेकर जाता है। आर्केन अब जबकि एक हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, उससे मिलने के लिए वहाँ पर उसकी वाइफ भी आती है कि तभी आर्केन की नजर टेबल पर रखा हुआ फ्लावर्स पर जाती है। आर्केन को लगता है कि ये फ्लावर उसकी वाइफ लेकर आई होगी, इसीलिए वो अपनी वाइफ को थैंक्स कहता है, लेकिन आर्केन की वाइफ कहती है कि मैं तो यह फ्लावर नहीं लाई थी। वहीं पर उसे एक नोट भी मिलता है जिस पर लिखा हुआ था फॉर कलेक्शन। यह देखने के बाद आर्केन फौरन समझ जाता है कि ये फ्लावर उसी किलर ने भेज रखे हैं। तब आर्केन अपनी वाइफ से कहने लगता है कि तुम हमारी बेटी को लेकर कुछ दिनों के लिए अपनी मदर के घर चली जाओ ताकि वो किलर आर्केन की वाइफ और उसकी बेटी को कोई किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा पाए। उसी रात में आर्केन के रूम में एक आदमी आता है जिसका नाम लुसेलो था। लुसेलो दरअसल एलिना का प्रोटेक्टर था। लुसेलो आर्केन से हेल्प मांगता है ताकि वो एलिना तक पहुंच सके, क्योंकि वो जानता था कि सिर्फ आर्केन ही है जो वो उसकी मदद से उस किलर तक पहुंच सकता है। आर्केन लुसेलो को बताता है कि वो किलर एक वक्त में सिर्फ एक ही इंसान को जिंदा रखता है और बाकी सभी को मार डालता है, और वो किलर सिर्फ उसी इंसान को जिंदा रखता है जो उसे अच्छा लगता है। और मुझे जहाँ तक पता है कि एलिना अभी तक जिंदा है, इसीलिए हम उस किलर के लोकेशन तक जाना होगा। फिर हम देखते हैं एलिना की जब आंखें खुलती हैं तब वो खुद को उसी बॉक्स में बंद पाती है। बॉक्स के होल से बाहर देखती है कि एक आदमी को चेन की मदद से एक बेड पर बांधा गया था, और तभी अचानक से वो किलर वहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी की जुबान ही काट डालता है। और बाद में वो किलर उस आदमी के फेस पर एक आयरन मास्क लगा देता है, जिससे उस आदमी को काफी ज्यादा ही पेन होने लगती है। उस किलर तक जाने के लिए लुसेलो अपनी पूरी टीम को तैयार कर लेता है। उन्हें वहाँ पर आर्केन लेकर जाने वाला था, क्योंकि आर्केन ने अपने बाजू पर उस किलर तक पहुँचने के लिए अपने हाथों पर सारे के सारे डायरेक्शन को ड्रॉ किए हुए थे। उस किलर का लोकेशन एक काफी पुराना हॉस्पिटल था जो काफी सालों से बंद पड़ा हुआ था। फिर हम देख पाते हैं कि एलिना उस बॉक्स को ओपन करने के लिए कोशिश करने लगती है और वो उस बॉक्स को खोलने में कामयाब भी हो जाती है। वहीं पर एलिना को एक बॉक्स भी मिलता है और जब वो उस बॉक्स को ओपन करती है तब उसमें से उसे एक लड़का मिलता है जो कि उसी बॉक्स में पड़े पड़े मर चुका था। कि तभी एलिना को उस किलर की आने की हलचल महसूस होता है, इसीलिए वो जल्दी से छुप जाती है। किलर वहाँ पर आने के बाद देखता है कि एलिना बॉक्स को ओपन करके वहाँ से निकल चुकी है। यह देखकर वो किलर कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि उसे तो काफी अच्छे से पता था कि हर जगह पर ट्रैप बिछा दिए गए हैं, तो इसीलिए एलिना यहाँ से आखिर कैसे भाग सकती है। तभी किलर कुछ स्पाइडर को बॉटल
पोर्टल से बाहर निकालता है और वो सभी स्पाइडर्स एलिना के ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आर्केन और लुसेलो की टीम उस किलर तक पहुंच चुकी थी। आर्केन जब उस हॉस्पिटल की डोर को ओपन करने की कोशिश करता है तभी एक अलार्म बजता है, जिससे उस किलर को पता चल जाता है कि कोई घुस गया है, इसीलिए सारे के सारे ट्रैप को लगा देता है। फिर एलिना वहां से निकलकर जल्दी से एक टर्नल में चली जाती है और जब लुसेलो की पूरी टीम एलिना को ढूंढ रही होती तब वो किलर उसमें से एक मेंबर को पकड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद एलिना वहां से निकलकर एक रूम में आ जाती है जहां उसे एक और बॉक्स मिलता है। जब एलिना उस बॉक्स को खोलती है तब उसमें से एक लड़की निकलकर बाहर आती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। वो लड़की एलिना से पूछने लगती है कि तुम बाहर कैसे आ गई, जिस पर एलिना जवाब देती है कि मैं उस किलर को डिस्ट्रैक्ट करके बाहर आई हूँ। उस लड़की को देखकर एलिना को लगने लगा था कि ये लड़की उसके साथ जरूर मिली हुई है। इधर जल्दबाजी में उनकी साथी का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है जिससे ऊपर से कुछ रोड्स उसके शरीर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे वो भी मारा जाता है। तभी आर्केन मौका देखकर इन सभी से अलग हो जाता है क्योंकि वो सभी के सभी एक एक करके मरे जा रहे थे। लेकिन आर्केन तो अभी मरना नहीं चाहता था, बल्कि वो तो अभी जिंदा रहना चाहता था। आर्केन एक रूम में जैसे ही जाता है तो वहां पर उसे कुछ इंसेक्ट्स के पिक्चर्स देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर साफ साफ लग रहा था कि कोई उन इंसेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है कि तभी अचानक से किलर आकर आर्केन पर अटैक करने ही वाला था। लेकिन आर्केन किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। फिर एलिना वहां से उस लड़की के साथ मिलकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, जिस पर वो लड़की एलिना को बताती है कि वो किलर मुझे पसंद करता है और इसीलिए वो मुझे आजमा रहा है, तो मैं यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। एलिना उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वो एलिना को ही स्लैप कर देती है कि तभी उन दोनों की आवाज को सुनकर वो किलर भी वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर एलिना वहां से भागने लगती है। एलिना एक जगह पर जाकर छुप जाती है। वो वहां पर किलर जाकर उसे ढूंढने लग जाता है। फिर आर्केन को एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो किलर लोगों को मारकर उनकी डेड बॉडीज को फेंका करता है, लेकिन देखने के चक्कर में आर्केन का पैर ही स्लिप हो जाता है और वो सीधा उन्हीं डेड बॉडीज में जाकर गिरता है। आर्केन देखता है कि वहां पर कुछ लोग चेन में बंधे पड़े हैं जो वो आर्केन पर अटैक कर देते हैं, इसीलिए आर्केन उनसे बचने के लिए दोबारा से ऊपर आ जाता है। ऊपर आकर आर्केन देखता है कि उस किलर ने इंसेक्ट्स को कलेक्ट किया हुआ है और उसमें इंसानों को भी किसी इंसेक्ट की तरह ही कलेक्ट किया हुआ था। तभी वहां पर आर्केन एक लड़की को देखता है जिसे किलर ने उसे कुछ किलों की मदद से दीवार में ठोक रखा था। वो लड़की उससे मदद मांगती तो है, लेकिन आर्केन उसकी मदद नहीं कर सकता था। तभी वहां पर किलर भी आ जाता है और उस लड़की की गले को काटकर उसे जान से मार डालता है। इसके बाद एलिना एक रूम में जैसे ही जाती है तो वो वहां से एक छोटे होल से बाहर देख पा रही थी। एलिना बाहर खड़े दो आदमियों को देखती है। एलिना चिल्लाकर उन आदमियों को बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उन तक उसकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लुसेलो की टीम ने आर्केन को पकड़ लिया है और वो आर्केन से कहते हैं कि तुम हमारे साथ ही रहो। कि तभी वो किलर उस टीम में से एक आदमी को अचानक से एक हुक में फंसाकर मार डालता है और उसी टीम की फीमेल मेंबर को पकड़कर अपने साथ लेकर जाता है। तभी लुसेलो और आर्केन को वो लड़की मिल जाती है जो उनसे हेल्प मांगती है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये लड़की भी एक विक्टिम है, इसीलिए उसे वो अपने साथ रख लेते हैं। कि तभी अचानक से उन्हें उनकी फीमेल मेंबर की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे पड़ती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए लुसेलो आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो उस लड़की की चिल्लाने की आवाज तो एक स्पीकर से आ रही है। इसका मतलब यह था कि ये भी किलर का एक ट्रैप ही था। लुसेलो वहां से भागने लगता है कि तभी वहां पर एक ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन लुसेलो की जान बच जाती है। फिर एक दूसरे रूम में लुसेलो को एलिना मिल जाती है और एलिना ने उस टीम की फीमेल मेंबर को भी बचा लिया था। यहाँ पर एलिना लुसेलो को समझाने की कोशिश करती है कि वो उस लड़की पर यकीन न करे क्योंकि वो किलर के साथ मिली हुई थी, वो किलर की ही पार्टनर है। लेकिन एलिना की बातों को इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि वो लोग यही समझ रहे थे कि शायद वो लड़की भी एक विक्टिम है। लुसेलो एलिना को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होता है और वो एलिना को प्रॉमिस करता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से किसी तरह बाहर निकाल लूंगा। एलिना उन लोगों को उस जगह को दिखाती है जहाँ से वो बाहर दो आदमियों को देख पा रहे थे। यह देखने के बाद आर्केन को एक आइडिया आता है। वो गन एक आदमी के पैर पर शूट कर देता है जिसे वहां पर पुलिस आ जाती है। फिर आर्केन पुलिस पर भी गोली चला देता है और आर्केन उनसे कहने लगता है कि पुलिस यहाँ पर आकर हमें बचाएगी और उस किलर को पकड़ लेगी। इस तरह के प्लान सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सभी को उस रूम में लॉक्ड कर देती है। वो उन सभी से कहने लगती है कि तुम सभी हमारे ट्रैप से बचकर नहीं जा सकते। कि तभी बाय मिस्टेक्स उस लड़की का पैर एक ट्रैप पर आ जाता है जिससे एक बड़ा
ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो लड़की भी अपने जान से हाथ धो बैठती है, यानी मारी जाती है। जब किलर देखता है कि वो लड़की मर चुकी है तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने गन के साथ अपने 2 डॉग्स को भी लेकर आया हुआ था और वो सभी पर अपने डॉग्स से अटैक करवा देता है और वो किलर उन लोगों पर फायरिंग करने लगता है जिससे लुसेलो इंजर्ड हो जाता है। आर्केन उसके डॉग्स को मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो किलर एलिना को फिर से पकड़ लेता है कि तभी हम देखते हैं कि लुसेलो का हाथ एक ट्रैप में फंस गया था जो कि निकल नहीं पा रहा था। इसीलिए वो आर्केन को और अपने फीमेल मेंबर से कहने लगता है कि तुम लोग जाओ और एलिना को बचा कर लाओ, और वो दोनों एलिना को बचाने के लिए जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि पुलिस अपनी पूरी आर्मी के साथ उस बिल्डिंग के बाहर आ चुकी है और यहाँ पर किलर आकर एलिना, आर्केन और उसके फीमेल मेंबर को एक केज में बंद कर देता है। आर्केन उस किलर को चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी बात को सुनकर वो किलर उस केज के पास आग लगा देता है, लेकिन किलर को वहाँ से जाते ही आर्केन उस केज से अपना हाथ को बाहर निकालकर उस केज के दरवाजे को ओपन कर देता है, जिससे तीनों वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं कि तभी पीछे से वो किलर वहाँ पर आकर उस फीमेल मेंबर पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है। बाद में वो किलर आर्केन और एलिना को भी बहुत ही ज्यादा मारता है। तभी वहाँ पर लुसेलो भी आ जाता है जो कि उस ट्रैप से आजाद हो चुका था। लुसेलो उस किलर से लड़ता है, लेकिन वो किलर लुसेलो को भी जान से मार डालता है कि तभी आर्केन उठकर उस किलर को बहुत ही ज्यादा मारने लगता है। बाद में वो उस किलर को उठाकर उन डेड बॉडीज में फेंक देता है, जिसे वो किलर भी उन डेड बॉडीज के साथ जलने लगता है। वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैल चुकी थी, इसीलिए वहाँ से निकल पाना इम्पॉसिबल हो चुका था कि तभी एलिना उस किलर की कलेक्शन की सारे के सारे बॉक्स को तोड़ डालती है, जिसके अंदर से पानी निकलकर बाहर आता है और सारी आग बुझ जाती है। फिर आर्केन और एलिना दोनों बाहर आ जाते हैं। पुलिस के नजरों में जब दोनों आते हैं तब वे उन दोनों की मदद करते हुए उनकी रेस्क्यू करती है और अब वो दोनों बिल्कुल सुरक्षित थे और एलिना अपने फादर से मिलती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। लेकिन लुसेलो की मौत के बारे में सुनकर एलिना के फादर को बहुत दुख होता है कि तभी आर्केन देखता है कि वहाँ पर तो किलर की डेड बॉडी नहीं है, सिर्फ उसका मास्क पड़ा हुआ था, जिसका मतलब यह था कि वो किलर मरा नहीं बल्कि अभी भी जिंदा है। इसके बाद हमें कुछ वक्त बाद का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो किलर अपने नए घर में रह रहा था। तभी उस किलर को उसके ही घर में किसी की आवाज सुनाई देती है। जब वो किलर उस आवाज को चेक करने के लिए जाता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता, लेकिन तभी वहाँ पर आर्केन आ जाता है जो उस किलर पर गन पॉइंट कर देता है। आर्केन उससे कहने लगता है कि इस एरिया में सिर्फ 14 लोग हैं जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं और उनमें से एक तुम भी हो, इसीलिए तो मैं तुम तक पहुंचने में कामयाबी हासिल की है। वो किलर आर्केन से पूछता है कि क्या तुम मुझे शूट करके मारने वाले हो, जिस पर आर्केन कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, तुम्हें दर्द का एहसास दिलाऊंगा जैसा कि तुमने लोगों के साथ किया था। यह कहने के बाद आर्केन उस किलर को उसी तरह से एक बॉक्स में बंद कर लेता है जैसे वो लोगों को बंद करता था और आर्केन उसे अपने साथ लेकर जाता है और अब उसे किलर को एहसास दिलाएगा कि आखिर दर्द पेन किसे कहा जाता है और कैसे महसूस किया जाता है। और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे ही और भी मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।